अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। मेरे साथ में हमारे रैन बाज़ार कंटेस्टेड कैंडिडेट जनाब अब्दुल रहमान साहब और सैयद हाजी साहब हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से आज जो है 22 रोज़े मुकम्मिल हो चुके हैं और हम कुछ ही देर में सहरी का वक्त है और 23वें रोज़े में दाखिल होंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने पूरे 22 दिन हमसे काम लिया और प्रजा दरबार में जो है हज़ारों लोगों का फ़ायदा हुआ। कई कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट और कई विडोज़ का जो भी हमारे से रब्त क़ायम किए, हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि उनको हम उनके मसले को हल करने की हमने कोशिश की। बावजूद इसके कि ना तो इक़्तिदार है, ना तो सरमाएदार है, ना तो हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमने बहुत कोशिश की और अल्लाह ने हमको कामयाब किया। अल्लाह ताला नीयत को देखता है और अल्लाह ताला जुनूनियों को कामयाब करता है। हम जिस जुनून से काम करते हैं, अल्लाह ताला हमेशा हमारी इज़्ज़त रखता है और कामयाब करता है। एक हैदराबाद और अतराफ़ के इलाक़ों में बिहार के लोग वहाँ बहुत सेटल हैं। यहाँ पर तक़रीबन जो यहाँ पर डेयरी फार्म्स है, जो भैंस की डोडी है, उसमें काम करने वाले आपको बिहारी लेबर दिखेंगे। तक़रीबन होटल में जो लेबर काम करता वो भी बिहारी दिखेंगे आपको। तो ये एक्चुअली के ये हमारे मुशर्रफ, आपका पूरा नाम? मिनहाज मुशर्रफ। ये हमारे मिनाज मुशर्रफ साहब है। इनका मकान है किशनगंज। जो मास्टर मुजाहिद आलम जहाँ के एमएलए थे, किशनगंज, ये कोचा दामन के मुकामी हैं और मास्टर मुजाहिद आलम के बहुत ही करीबी आदमी। मुझे जब से एक दिन याद आ रहा था कि अचानक लॉकडाउन हो गया था 22 मार्च 2020 में। 22 मार्च, मुझे 22 मार्च तारीख याद है। सारे बिहारी लोग परेशान थे, खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था उनके पास में। बिल्कुल ये हालत हो गई थी बिहारी लोगों की कि कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो कहीं से फ़ोन कराकर मुशर्रफ साहब मेरे से रब्त क़ायम किए। तो उस दौर में बेचारे कर्फ़्यू के बावजूद, यानी कई मरतबा पुलिस वाले इनको रोके, मारे, कई मरतबा कुछ करे, टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर में, ऑटो में हमसे राशन ले जाकर तकरीबन 700 बिहारियों को, जो हैदराबाद में यहाँ पर थे, 700 बिहारीज़ को हम जो है उस वक़्त पे राशन दिए। कई लोगों को वापस जाने का यहाँ से किराया दिए। तो तकरीबन लोग जो है किशनगंज के थे वहाँ पर। ये बेचारे हमेशा आते हैं, आज भी आए थे मेरे कने, आकर जो है कुछ राशन के किट्स पूछ रहे थे कि हमारे बिहार के लोगों के लिए भी कुछ आप दीजिए। तो अब फ़िलहाल जितना मटेरियल था हम इनको रेडी करके दे दिए हैं और हमारे रहमान मियाँ की तरफ से ये किट्स दिए जा रहे हैं। तो क्या मुशर्रफ भाई, कैसे हैं आप, ये बोलिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी सीमांचल के लोगों को ज़रूरत पड़ती है और सीमांचल के लोग जब कभी भी मुझसे रब्ता करते हैं, शहर हैदराबाद में या इनके अतराफ़ में कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई भी मामलात हो या पुलिस के भी कोई मामलात हो, तो उन मामलात में मेरे 2 शख़्स थे। एक ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब जो मरहूम हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। और दूसरे अमजदुल्ला ख़ान साहब आधी रात के लिए हमारे लिए हाज़िर होते हैं। और सीमांचल के लोगों को जब कहीं से उम्मीद नहीं मिलती, जब उम्मीद की लाश किरण अगर कहीं अगर खड़ी अगर नज़र आती है, तो सीमांचल के लोगों को, किशनगंज के लोगों को, बिहार के लोगों को अमजदुल्ला ख़ान साहब। तो इसी एक तर्ज़ पर रमज़ान के 15 रोज़ों को मुझे फ़ोन आया रात में 12 बजे के टाइम कि कुछ राशन के किट्स होना था। हर साल दे रहे हैं, 2020 से लेकर कंटिन्यू दे रहे हैं। कंटिन्यू चल रहा है सिलसिला। तो वो सिलसिले को जारी रखते हुए अभी 5-10 लोगों ने जैसा मुझे इत्तला दी और मैंने बोला और फ़ौरी तौर पर मुझे राशन के किट्स दिए। इंशाअल्लाह ताला कल सुबह तक मैं उन लोगों को पहुँचा दूँगा। एक वीडियो मैसेज के ज़रिए से यही कहूँगा, सीमांचल के लोगों को यही पैगाम है कि आपको अगर हैदराबाद के अंदर, इसके आस-पास में, अतराफ़ में अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं, बंडियाँ, ठेले वगैरह जो लगाते हैं, आप आके अमजदुल्ला ख़ान साहब से आप रब्ता कीजिए, आपको बंडी भी देंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुसलसल मंडियों में मतलब फ्रूट वगैरह जैसा रमज़ान में चल रहे हैं, वो एक तरतीब से दे रहे हैं, एक कारोबार का एक ज़रिया बना रहे हैं, आपको रोज़गार दे रहे हैं, एक नौकरी दे रहे हैं, और एक बंडी से कई घर चल सकते हैं। तो अल्लाह ने इनसे काम ले रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हम आपको सीमांचल आने के लिए दावत देते हैं कि आप आइए सीमांचल। और हमारे वहाँ जो नदी कटान है, लोगों जो बीमार है, बीमारियों के नाम पर अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ओवैसी हॉस्पिटल में कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बिल बनी, यानी आईसीयू में रखा गया था उनको ओवैसी हॉस्पिटल में, 60,000 रुपये बोलकर उनसे 2,75,000 रुपये लिया गया बिल, और उनके कारखाने के लोगों ने वो बिल को पे किया है।
हालांकि वो नॉन मुस्लिम था। इंशाअल्लाह ताला मैं आगे चलकर, क्योंकि मैं 28-29 तारीख को मैं खुद बिहार आ रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर बड़ी तफसीली में बात करने वाला हूँ। इससे पहले कोई रेस कोर्स में भी एक आदमी मर गया था। मलकपेट में रेस कोर्स जो वहाँ पे है, वहाँ पे भी एक साबिर नाम से एक शख्स का इंतकाल हुआ था। उसमें भी घोड़ा लात मारने से। साबिर नाम से है, लौचा पंचायत बहादुरगंज से है, बहादुरगंज हल्का असम्बली से, जहाँ के उस वक्त के एमएलए हुआ करते थे MIM के अंजार नईमी साहब। वहाँ के एमएलए ने कुछ नहीं करना पाए थे, तो लास्ट में अमजदुल्ला खान साहब गए थे, वहाँ के डेड बॉडी को यहाँ से बाई फ्लैट पहुँचाए थे, एम्बुलेंस से लेकर उनके घर वालों तक बाद में भी हम लोग मदद पहुँचाने का काम किए थे। तो यानी सीमांचल के लोगों के लिए 2020 से अब तक मुसलसल ये 5 सालों में आप हमेशा खड़े नजर आते हैं, लेकिन न जाने लोग पहले इधर उधर हाथ मार लेते हैं, लेकिन जब कहीं नजर नहीं आते बड़ी दुकान में जाते तो दारुल अमान आधी रात को भी खुली रहती है। बहरहाल हमारे मुशर्रफ मियाँ जो है बहुत ही एक्टिव, ये जितने यहाँ पर तेलंगाना में, यही नहीं हैदराबाद नहीं, निज़ामाबाद में कुछ बिहारी है, हमारे भैंसे में कुछ बिहारी लोग है, आदिलाबाद में कुछ है, तकरीबन लोग इनसे टच में। और तकरीबन चाहे वो एक्सीडेंट हो जाइए यहाँ पर, चाहे वो कोई अगर इत्तेफाक से मर गए उनकी बॉडी भिजाना है, चाहे उनको अगर कोई जॉब में कहीं नौकरी रख के, कई मरतबा ऐसा होता है कि उनको तनख्वाह नहीं देते टाइम पे, या 6 महीने का बाकी रख के हकाल देते लेबर को, तो तकरीबन केसेस लाते हम बहुत संजीदगी से, यहाँ की मुकामी पुलिस से हेल्प लेकर, या मुकामी अगर हमारे रसूखात से अगर इनको कुछ मिल रहा है तो हम जो है मदद करते हैं। मैं मुशर्रफ मियाँ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कार्य खैर के काम में आप जो है, बावजूद इसके कि ये खुद बेचारे स्टूडेंट है, अभी स्टिल स्टूडेंट है, कंप्लीट हो गई पढ़ाई, अब कंप्लीट हो गई। कहाँ तक पढ़े आप? मैं हाफिज हूँ। हाफिज, अच्छा हाफिज बन माशाल्लाह। तो ये जब से स्टूडेंट थे, जब से आते हैं हमारे कने, तो अब ये फ़िलहाल तो आपको हम हैंड ओवर कर रहे हैं, जिसको भी मुस्तहिक लोगों को देना है दीजिए, और अगर कम पड़ेंगे तो आप आइए इंशाल्लाह। हमारे रहमान मियाँ हैं, रहमान मियाँ का शुक्रिया अदा करिए, अल्लाह का पहले शुक्र अदा करिए, बाद में रहमान मियाँ का और इनके वालिद के लिए खुसूसी दुआ करिए। शुक्रिया यार जिंदा सोबत बा।